अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ लीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट आपने ज़रूर करना है। और आज की वीडियो के आगाज़ में मैं ज़रूर इससे स्टार्ट करना चाहती हूँ कि एक क्लिप आज जो कि मुझे कुछ लोगों ने शेयर भी की और बड़ी वायरल हो रही थी। अगले रोज़ हमारे कुलीग हैं मंसूर खान साहब, मंसूर अली खान साहब ने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया, और वो उस प्रोग्राम से जो मेरी गुफ्तगू थी उस पे वो क्लिप जो है वो मैं साथ साथ चला भी देती हूँ, दिखा भी देती हूँ बल्कि स्क्रीन पे। उसमें बात ये हो रही थी कि इमरान खान साहब का वोट बैंक मुझसे सवाल किया गया कि क्या तो वो तब्दील हो गया है, मुतासिर हुआ है, कम हो गया है, इम्पैक्ट किया है मौजूदा हालात में। और जहाँ शहबाज शरीफ साहब ने बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान उन्होंने जंग जितवा दी, तो वोट बैंक अब क्या वोटर्स जो है वो शिफ्ट हो गए हैं। तो मैंने उस पर कहा कि वोट बैंक इमरान खान का तब्दील नहीं हुआ, वोट बैंक बिल्कुल इंटैक्ट है और वोट बैंक कहीं नहीं जाता। वोट बैंक आपने देख लिया था 2022 से लेकर 2024 के फरवरी तक क्या कुछ आपने एक सियासी जमात और उसके लीडर के हवाले से आपने उसके खिलाफ क्या कुछ ऑपरेसिव टैक्टिक्स आपने नहीं इस्तेमाल कर लिए। लेकिन बावजूद उसके 8 फरवरी 2024 को आवाम ने फैसला सुनाया था और वो वोट बैंक ही था जिसको आपने रिगार्ड करने की आपकी जानिब से ज़रूरत थी, आपको उसे इज़्ज़त देनी चाहिए थी। आपने वो अवामी जो फैसला था वो आपने मुस्तरद करना चाहा, आपने उसके बरखिलाफ जाके पूरा एक जिस तरह से आप निज़ाम चलाना चाह रहे थे, आपने बहरहाल आगे उसको निज़ाम को लेकर आप बढ़े तो उसको घसीट तो रहे हैं, लेकिन ये अवामी राय पर मबनी ये फैसला जो आपने जिसको इम्पोज किया वो अवामी राय पर मबनी नहीं था। सो लिहाजा वोट बैंक वो कहीं नहीं जाता। और उस पर हमारे कुलीग हैं हसन अयूब साहब, उन्होंने भी कहा कि जी एंटी इस्टेब्लिशमेंट, उन्होंने मेरी बात से बहरहाल वो डिफर किया और उन्होंने कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, एंटी इस्टेब्लिशमेंट वोट जो है वो तो ख़त्म हो गया है। अच्छा, उस पर मैंने कहा कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट वोट तो मेरे ख्याल से इसको कहना भी बड़ा सरासर ज़्यादती होगी, क्योंकि एंटी इस्टेब्लिशमेंट वोट नहीं था। वो लोगों ने जो कुछ इस मुल्क में हो रहा था 2-3 सालों से, उसके खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ लोगों ने अपना एक उनके पास एक वाहिद रास्ता टू वेंट आउट वाज टू कास्ट देयर वोट, और उन्होंने अपने वोट के ज़रिए वो जवाब दिया। सिस्टम के खिलाफ उनका वोट था। उनका जो आप स्टैब्लिशमेंट से अगर आप कहते हैं कि जी फ़ौज के खिलाफ हमारे मुल्क के अवाम जो है वो शायद वोट कास्ट कर रहे थे, फ़ौज इसमें फ़ौज का कोई लेना देना नहीं था। इसमें आपको इसकी एक मिसाल तो आपको नज़र आती है कि जी दिफाई महाज पर अभी अपने कुछ अरसे पहले ही आपने भारत के साथ जब आपकी कशीदा एक सूरत हाल और जिस तरह से मामलात एस्केलेशन की तरफ गए, पूरी आवाम ने इस बात को इंश्योर किया कि हम दिफाई महाज पर अपनी इदारे के साथ खड़े हैं। और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स थे उन्होंने आके अपना जो रोल है वो बहुत पूरी तरह से भरपूर तरीके से उन्होंने अपना रोल कंट्रीब्यूट किया इसमें। सो ये ज़्यादती होगी कि अगर आप कहें कि ये एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट वोट था वो ख़त्म हो गया और आप एक फ्रिक्शन क्रिएट करना चाहे इदारे और आवाम के दरमियान। ऐसा नहीं होता। आवाम, और आपको पता है कितने घरों में हमारे फ़ौजी जो हैं वो जवान और कितने फैमिली मेम्बर्स हैं फ़ौज के साथ मुंसलिक हैं, चाहे वो पुलिस फोर्स हो, चाहे वो एयर फोर्स हो, चाहे वो मिलिट्री हो, नेवी हो, तमाम में आप देखते हैं कि लोग जो है उनके जज्बात हैं और अब लोग उनके साथ खड़े हैं। जहाँ पे सियासी रोल प्ले करने की बात आती है इदारों का, ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक एक रोल डिफाइंड है, उसी के मुताबिक उनको काम करना चाहिए। लेकिन अगर तो जिस तरह हमारे कुलीग ने कहा कि जी एंटी इस्टेब्लिशमेंट वोट जो है वो ख़त्म हो गया है, ये भी अर्ज़ करती चलूँ कि अगर लेट से चले आप कहते हैं एंटी इस्टेब्लिशमेंट वोट ख़त्म हो गया है, इमरान की सियासत जो है वो इरेलीवेंट हो गई है, इमरान खुद इरेलीवेंट हो गया है, आपने 2 साल में जेल में रख दिया, पार्टी ख़त्म हो गई, सब कुछ अगर आपके मुताबिक अगर ये सब कुछ हो गया है, तो फिर आप डरना छोड़ दें। आप उस शख्स से जो 2 साल से जेल में है, आप उससे इतना डर खौफ की वजह से तो ये सब कुछ कर रहे हैं, आप इतना मामलात को जो तूल दे रहे हैं, इतना मामलात को ड्रैग कर रहे हैं, आप उसी शख्स से तो डर के सब कुछ कर रहे हैं। आप डरना छोड़ दें, उसको बाहर आने दें, उसकी पार्टी को एहतजाज करने दें, जलसे करने दें, सब कुछ बतौर अपोजिशन जो इस मुल्क में जो वो राइट्स रखते हैं उनको एक्सरसाइज करने दें। आपने क्यों रखा हुआ है उसको जेल में अगर वो इतना इरेलीवेंट हो गया है? वो रेलेवेंट है तभी आपने उसको जेल में रखा हुआ है, तभी आप उसके केसेस जो है वो फिक्स होने नहीं दे रहे, तभी प्रेशर्स है। जजेस को खुद जब कहना पड़े कि हमें एक्सटर्नल प्रेशर्स का सामना है तो तमाम मामलात नजर आ रहे हैं। और इसमें वोट बैंक की तो बात अब मेरे ख्याल से दीगर जो जमातें हैं
वो नहीं कर सकती, कि जिन्होंने ये ठानी हुई थी कि जी वोट को इज्जत दिलवाई जाएगी और जो बड़े नारे लगाए गए और वोट की तकद्दुस और सिविल सुप्रीमेसी की बात की गई, आई थिंक अब वो वोट बैंक का जिक्र वो नहीं कर सकते हैं। वोटर्स के हवाले से अगर वो कुछ भी कहें तो उनको अब जचेगा नहीं, क्योंकि जिस तरह से एब्डिकेशन ऑफ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज नजर आ रही है इस मुल्क में सिविलियन हुकूमत के हाथों, जिस तरह से हम पावर्स को शिफ्ट होता हुआ देख रहे हैं, सो उसमें वोट जो है ना वो अवामी राय को आपने जो इज्जत देनी थी वो 8 फरवरी 2024 को देनी थी, लेकिन आपने अपने तमाम तर इक़दामात में दिखा दिया कि आपने वोट के अलावा जो है वो आपके लिए सब बहुत सुप्रीम था। इसके साथ साथ ही हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज हुआ। एहतजाज इसलिए हुआ क्योंकि 190 मिलियन पाउंड केस की जो सज़ा मौतली की अपील है इमरान खान साहब की, वो ताहाल मुकर्रर नहीं हो पा रही, और उसके जो है वो 27 मई की भी एक कमिटमेंट की गई थी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस डोगर साहब की जानिब से, लेकिन वो बहरहाल आज के दिन भी नहीं लगी। और एहतजाज उन्होंने भरपूर एहतजाज किया, बड़ी धुआंधार किस्म की उन्होंने गुफ्तगू भी मीडिया से की पीटीआई की लीडरशिप ने। लेकिन यहाँ पे मैं ये ज़रूर मेंशन करती चलूँ कि जहाँ पर आज ये केस लगना था, वहीं पर बैरिस्टर गौहर साहब जो कि एक्टिंग चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने ला के ये ज़रूर बताया कि जी चीफ जस्टिस साहब से मुलाकात हुई है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से, लीडरशिप में कुछ अफराद की इंक्लूडिंग बैरिस्टर गौहर साहब और जो चीफ जस्टिस साहब के ऑफिस से ये बात जो है वो सामने आई है कि 5 जून को अब ये लिस्ट पे आ गया है ये केस, और ये 5 जून को यानी कि अगली जुमरात को ये केस सुना जाएगा। सो अगली जुमरात यानी कि हद से एक रोज़ पहले यानी ईद से पहले आपने सिर्फ वो एक लास्ट वर्किंग जो कि डिवीज़न बेंच का एक आखिरी वर्किंग डे है, उस दिन आपने ये केस मुकर्रर किया है, और ज़ाहिर है उसमें फिर कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई। अगर नैब की तरफ से मज़ीद वक्त की भी अगर इस्तदा कर दी गई तो फिर ये केस जो है वो आपको पता है फिर किस तरह से ड्रैग होगा। बकरा ईद जो है, बड़ी ईद, इमरान खान साहब तो उससे पहले उम्मीद, जिस तरह आज सलमान अकरम राजा साहब मेरे प्रोग्राम में कहते हैं कि हमें उम्मीद का लफ्ज़ वो कहते हैं मैंने अपने डिक्शनरी से ही निकाल दिया है। हम 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदालतों में जाते ज़रूर हैं लेकिन उम्मीद के साथ नहीं जाते। 661 डेज इमरान साहब को जेल में हो चुके हैं, 661 दिन। हलीमा खान साहिबा कहती हैं, अब उन्होंने बरमला आके जिस तरह से उन्होंने कहा कि जी हमें एक तो इंकशाफ ये किया कि डराया धमकाया जा रहा है कि इमरान को जेल के अंदर जो है वो मार दिया जाएगा, हमारी गाड़ी जो है वो उल्टा दी जाएगी। कहती हैं हम डरने वाले नहीं हैं। वो एक मुझे याद आया कि वो बच्चों को भी आप कहते हैं ना कि शेर आ जाएगा, शेर आ जाएगा, तो बच्चे भी एक पॉइंट पे आके कहते हैं कि जी बुला लो शेर को, मतलब वो डर खौफ निकल जाता है। तो आप इसी तरह से आपने इतना आपने ऐसी टैक्टिक्स इस्तेमाल करने की कोशिश की कि अब वो डर खौफ वगैरह वो तो पहले भी मेरे ख्याल से इस जमात में तो अब इवन इमरान खान साहब के डीएनए में ही मेरे ख्याल से ये बाय डिफ़ॉल्ट ही नज़र आता है कि डर खौफ वाला चीज़ तो है नहीं, वरना जेल में 2 साल क्या 2 दिन भी लोग नहीं गुजार पाते। हलीमा खान साहिबा ने जहाँ पे धमकियों का जिक्र किया वहाँ पे उनकी फ्रस्ट्रेशन ज़ाहिर है, फैमिली है, बहन है, भाई की रिहाई के लिए एक बहन जो है वो और क्या करेगी, वो अदालतों में बाकायदगी से जारी है, वो कमिटमेंट्स के बावजूद इस उम्मीद में थी कि केस जो है वो मुकर्रर किया जाएगा। अब एक केस जिसका कोई सर पैर नहीं नज़र आता, अब वो केस भी लगने से क्यों रोका जा रहा है, बट बहरहाल सबको नज़र तो आ रहा है कि क्या कुछ किस तरह से मामलात को आगे लेकर बढ़ा जा रहा है। बट इमरान खान साहब की रिहाई से मुतालिक हलीमा खान साहिबा, और जो कि उनको बड़ा क्रिटिसाइज़ भी किया गया, उन्होंने आज आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन ये कहा कि आप आए, आप पीछे ना बैठे, आप आए और आप आके हमसे आप मेज़ पर आए, आप बैठे हमारे साथ और हमें बताएं कि हमारा भाई जो है वो कौन सी ऐसी चीज़ें छोड़े जिसके बेसिस पे उसको रिहा कर दिया जाएगा। सो दिस अगेन रिफ्लेक्ट्स, एक तो इमरान खान साहब ने गुज़िश्ता रोज़ी उन्होंने कहा था फ़िरौनियत और यजीदियत के आगे जो है वो नहीं झुकूंगा, जिस पर आज जावेद हाशमी साहब ने भी कह दिया कि मैं इस ऐलान पे इमरान खान साहब की रिहाई के लिए तहरीक में भरपूर शमूलियत का ऐलान करता हूँ। और इमरान खान ने ये कहकर वो कहते हैं कि यजीदियत और फ़िरौनियत के आगे नहीं झुकूंगा, जंग जीत ली है, यही जंग मेरी और हर पाकिस्तानी की थी और हम ये जंग जीत चुके हैं। आपको पता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत का जो हाल है वो इतना उन्होंने कंफर्टेबल कर दिया है हुकूमत को भी कि जो अपोजिशन जिसने एक प्रेशर डाल के रखना था, क्योंकि आप एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ आप बात करते हैं, आप नेगोशिएट भी करते हैं, तो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ करते हैं, जो कि इमरान खान साहब का वही एटीट्यूड नजर आता है जेल के अंदर। लेकिन जो जेल से बाहर है, जो इमरान खान के नाम पर
वोट लेकर अपनी अपनी पोजीशंस उन्होंने ले ली हैं, असेंबलियों में पहुंचे हुए हैं, लेकिन वो हुकूमत को इस हद तक कंफर्टेबल उन्होंने कर दिया कि हुकूमत को अब ये डर खौफ नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अभी भी कोई एबिलिटी है टू रैटल द गवर्नमेंट विद एनी सॉर्ट ऑफ प्रोटेस्ट। वो समझती है हुकूमत के उन्होंने न्यूट्रलाइज कर दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को, और अब ये एहतजाज या किसी तहरीक चलाने के तो काबिल नहीं है। और इसका ऑब्वियसली इसकी इंडिकेशंस कहाँ से आती है कि जब बहुत डोसाइल किस्म की हमें रवैये नज़र आए लीडरशिप में, बयानात जिसका सर पैर नहीं नज़र आ रहा हो। अब गौहर खान साहब गुज़िश्ता रोज़ भी उन्होंने कहा इमरान खान ईद से पहले रिहा हो जाएंगे, आज भी उन्होंने कहा ईद से पहले रिहा हो जाएंगे इमरान खान। अलीमा खान साहिबा आके उनको कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं, उन्होंने कहा कि मुझे तो नहीं नज़र आ रहा कि इमरान खान रिहा हो रहे हैं, लेकिन मुझे धमकियाँ ज़रूर मौसूल हो रही हैं। सो बैरिस्टर गौहर खान साहब और दीगर जो अफराद हैं जो कि इस किस्म की स्टेटमेंट से या बहुत ही एक सॉफ्ट स्टांस अडॉप्ट किए हुए हैं, उससे ऐसा लगता है कि हुकूमत को जानबूझ के इस ऐसे मोड में या ऐसी एक जोन में रखा जा रहा है कि जी आपको कोई हमारी तरफ से कोई टेंशन नहीं होगी, हमने कोई एहतजाज नहीं करना है, हमने आपके लिए कोई रोला नहीं खड़ा करना है। और शायद यही वजह है इस किस्म की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप या फिर ऐसी ऑपोजिशन के होने से 2:30 बजे रात को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जंगी हालात में वो जब स्विमिंग कर रहे हों तो आप इमेजिन कीजिए और आप संजीदगी का ज़रा आइडिया लगाएं कि कितने वो ऐसे माहौल में होंगे या इतना उनका एक माइंड रिलैक्स करने के लिए अगर वो स्विमिंग कर रहे हैं जंगी हालात में, लेकिन उनको कोई डर खौफ नहीं था, तो वो इतने पुरसकून ज़रा मोड में चल रहे हैं। सो लिहाजा अलीमा खान साहिबा की ये गुफ्तगू और एक मिक्स सिग्नलिंग है, क्योंकि जो मैंने कहा अलीमा खान साहिबा पे क्रिटिसाइज़ हो रहा है, वो क्रिटिसाइज़ इस बात पे हो रहा है कि वो शायद एनआरओ मांग रही हैं। और ये साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जिन्होंने 2020 में नवाज शरीफ के लिए कहा था कि एनआरओ नहीं दूंगा, लेकिन आज उनको क्रिटिसाइज़ अलीमा खान को ये किया जा रहा है कि 2025 में उनको वो अपने भाई के लिए एनआरओ मांग रही हैं, लेकिन वो एनआरओ नहीं है, वो नेचुरली वो फ्रस्ट्रेटेड हैं, वो एजिटेटेड हैं, और उनका इशारा जो है वो अपनी लीडरशिप के लिए भी है। उनका इशारा वो उन तमाम अनासर को दे रही हैं कि जो जहाँ से जो तमाम मामलात हैं वो ऑथराइज़ होते हैं, तमाम इक़दामात ऑथराइज़ होते हैं, वो उनको जवाब दे रही हैं। और वो उनको बताना चाह रही हैं कि आप आएँ और आप आके हमें बताइए, आप बात कीजिए, आप बात करके हमें बताइए कि आपको क्या ऐसी चीज़ें हैं कि जो आप चाहते हैं। यानी कि अगेन इमरान खान साहब वाली स्ट्रैटेजी के सामने आए, खुल के खेलें, आए रिस्पॉन्स दें। इमरान खान साहब हमेशा वो एक कार्ड फेंकते हैं और वो चाहते हैं कि अगला जो है वो अपनी नेक्स्ट मूव खेले। आप बज नहीं करेंगे, लेकिन उनके हवाले से ये ज़रूर क्लियर है कि ही विल नॉट बज, ही विल नॉट गिव इन, ही विल नॉट सरेंडर। और शायद यही वजह है जिसकी वजह से अवाम उनके साथ खड़ी है। आखिर में अली अमीन गंडापुर साहब की भी बात कर लेते हैं। अब 3 चीज़ें हो गई ना, एक फ़िरौनियत और यजीदियत के आगे नहीं झुकूंगा साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान। अलीमा खान साहिबा जी आप आए, पीछे नहीं बैठे, हमारे साथ आके मेज़ पर बैठे, और वो ये हुकूमत को नहीं कह रहे, ये एस्टैब्लिशमेंट को कहा जा रहा है कि जी आप आए, फोर फ्रंट पे सामने आए, सामने, पीछे से नहीं आप खेले, आप सामने आए, हमारे साथ मेज़ पे बैठे और फिर हमसे बातचीत करें, नेगोशिएट करें। अली अमीन गंडापुर साहब, आपको पता है गंडापुर साहब के तो हवाले से हम क्यों कहते हैं कि गंडापुरी भड़कें? गंडापुरी भड़कें इसलिए कहते हैं क्योंकि जब भी इमरान खान साहब, अब आप लिंक करें डॉट सारे, जब भी इमरान खान साहब ग्रिल करते हैं अपनी पार्टी क़यादत को विदाउट नेमिंग एनीवन, किसी का नाम लिए बगैर, तो कुछ अनासर फिर ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि फ़ौरन ही अगले दिन आके वो एकदम से एक आपको नजर आएगा कि जी बहुत लैश आउट कर रहे हैं हुकूमत पे, एस्टैब्लिशमेंट पे, बहुत ज़्यादा ग्रिलिंग मोड में नजर आएंगे, और उससे बज़ाहिर फिर ऐसा लगता है कि जी सॉफ्टवेयर शायद अपडेट हो गया है। तो गंडापुर साहब का भी सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। और कल ही आपको याद है कि इमरान खान साहब ने कहा था कि जी विकेट के दोनों तरफ खेलने वालों को अब ये डिसाइड करना होगा कि वो नज़रिए के साथ है या नहीं। सो गंडापुर साहब आके अपनी लॉयल्टी दोबारा प्रूव करने के लिए वो सामने आ गए, और वो कहते हैं कि मार्शल लॉ, उन्होंने कहा जो कुछ इस मुल्क में हो रहा है वो मार्शल लॉ की वजह से, मार्शल लॉ जो है वो हुकूमतें गिराना बनाना जो है वो इनका काम नहीं है, या जंग लड़ें, और आके बहुत ग्रिल उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को किया है। उन्होंने कहा कि ये चाहते हैं कि हर किसी को कंट्रोल कर लें, और ये साथ साथ उन्होंने कहा कि मुल्क की तबाही मार्शल लॉ से आई है। मार्शल लॉ जो है वो मुल्क की तबाही का बायस है, और साथ साथ वो ये कह रहे हैं कि ये यहाँ घुस गए हैं, घुसे हुए हैं यहाँ पर, और ये गंडापुर साहब हैं जो कि एस्टैब्लिशमेंट पे आके अब उनको आंख दिखा रहे हैं।
जबकि ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो ये तासुर है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एस्टैब्लिशमेंट का बंदा कौन है, तो उस हवाले से भी लोग जो है वो गंडापुर साहब की तरफ देखते हैं। हमें नहीं पता कि किस हद तक ये दुरुस्त बात है, लेकिन बहरहाल उनके पूरे बातों में, उनकी गुफ्तगू में, उनके जो एक्शंस हैं उसमें बहुत चीज़ें कुछ रिफ्लेक्ट करती हैं। खैबर पख्तूनख्वा में IG जो तब्दील ना कर सके, जो चीफ सेक्रेटरी अपनी मर्जी का ना लगा सके, वो इस वक्त जो है आपको पता है कुछ रोज पहले ही वो कह रहे थे कि जी IMF की हम शराइत जो है उसमें साथ नहीं देंगे अगर तो हमारे कैबिनेट के 5-6 लोगों को इमरान खान साहब से मुलाकात करने की इजाजत ना दी गई। IMF ने हमारे सूबे की कारकर्दगी को सराहा है, सो ऑल इज वेल, ऑल इज गुड। ये मैंने इसलिए लगाया था पीछे क्योंकि इमरान खान साहब ने यहाँ पर बोला था कि जी हम खित्ते में चाहते हैं कि बहुत जिम्मेदाराना एक रवैया हो और ज़िम्मेदार जो है वो हम पड़ोसी की हैसियत से जो है वो आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन RSS की जो आइडियोलॉजी है अब वो रास्ते में आ जाती है। सो ये BJP और जो मोदी है उसको ललकारने वाला ये शख्स जो है वो इस वक्त जेल में है। इसकी एक ट्वीट आती है मोदी के एग्रेशन पे, वो किस तरह से एक एम्पलीफाइंग इफेक्ट रखती है पूरे इंडिया में, जहाँ पे हुकूमत भी वहाँ की, कांग्रेस भी वहाँ की, वो सब उसके बयानात को कोट कर रहे होते हैं। लेकिन ये शख्स जेल में है और इस शख्स ने ये आपको पता है अपने दौरे इक़्तिदार में इसने ये वाली बात और किस तरह से टेक ऑन किया था इंडिया को, सो वो भी सबके सामने है। वरना बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं कि जिन्होंने अभी तक मोदी का नाम तक नहीं लिया, और मोदी जो कि पाकिस्तान की जो पाकिस्तान के नौजवान है, पाकिस्तान की यूथ है, उसको उकसा रहा है कि जी आप सुख चैन की ज़िंदगी जियो और रोटी खाओ और नौजवानों को आगे आना होगा, रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। सो आप जब ये कहते हैं कि मेरी गोली तो है ही, तो नरेंद्र मोदी आपने पूरे दुनिया को बताना है इस वक्त कि आपने जो आपकी जो गोली है वो आपने पहलगाम में लोगों के ऊपर जो चलाई है उसके आपने एविडेंसेस लोगों को देने हैं। जो आपने दूसरे पे इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की है, आप आइए, आपका पूरा चेहरा लोगों ने देख लिया है। पहलगाम में आपने वही गोली जो आप बड़े फ़ख्र से कह रहे हैं ना कि आपकी गोली तो है ही, वो आपने अपने लोगों पे भी चलाई है। आपको अपने लोगों को भी मुतमईन करने हैं जवाबात देकर, और आपने पूरी दुनिया को एविडेंसेस अभी तक जो आपने नहीं बताए हैं पहलगाम के, वो आपने एविडेंसेस लोगों के सामने रखने। हमने अपना काम कर लिया है। तो मोदी की जो टैक्टिक्स है ये बहुत ज़्यादा नहीं चलेंगे। गुरूर बहुतों को ले उड़ा है इस मुल्क में, और आखिर में सिर्फ इतना कि मखसूस नशिस्तों का मामला वो 29 मई तक जा चुका है। 29 मई 2025 और ये सुप्रीम कोर्ट में ये जो समाअत है, अब लेट्स सी, क्योंकि जस्टिस अमीनुद्दीन साहब जो कि आईनी बेंच के सरबरा हैं वो हज पर जा रहे हैं, और लिहाजा ये मखसूस नशिस्तें वो उसका मामला किस करवट बैठेगा। जनरल इलेक्शंस में जब सीट्स अवामी फैसले की बुनियाद पर नहीं दी गई तो फिर मखसूस नशिस्तें कानून के मुताबिक कैसी दी जा सकती है। ये हमारे कुलीग हैं उमर दराज गोंदल साहब, उनकी टॉप ट्वीट थी, मैंने कहा ज़रूर आपको आपके साथ शेयर करूं। कमाल ही बात कर दी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और फीडबैक सजेशन ज़रूर आगाह कीजिए। थैंक यू।